Hello students, welcome to English class 10th. I hope all of you are safe and healthy in your homes. So today we will start the first chapter of supplementary book A Triumph of Surgery written by James Herriot. James Herriot is a very famous ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन यानी कि पशुओं के डॉक्टर थे वो एंड उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स भी की हैं और उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो उनके एक्सपीरियंस बेस्ड थी यानी जितने भी एनिमल्स का उन्होंने ट्रीटमेंट किया उनको अपनी राइटिंग्स में उन्होंने उतारा. So let's look at the intro of this chapter. This story written by James Herriot portrays a pet dog spoiled by its owner. इस स्टोरी को जेम्स हैरियट ने लिखा है और इसमें एक पेट डॉग के बारे में बताया गया है जिसको उसके ऑनर के थ्रू उसके ऑनर के द्वारा स्पॉइल्ड कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है. द ऑनर इंडल्जेस हर डॉग सो मच विद फूड एंड अदर कंफर्ट दैट द डॉग हैज़ बिकम ओवरवेट एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली. अब जो ऑनर होता है डॉग का वो उसको उतनी सुविधाएं देता है, इतने कंफर्ट देता है, इतना खाना खिलाता है कि डॉग अब ओवरवेट हो जाता है यानी जितना वेट उसका होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग उससे कहीं ज़्यादा भार होता है उसका एंड वो सही तरीके से चल फिर भी नहीं पाता. फाइनली द डॉग इज़ टेकन टू द वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी डॉक्टर हु ट्रीट्स द डॉग विदाउट यूजिंग अ सिंगल मेडिसिन. तो उसको अब एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो उसका ट्रीटमेंट बिना किसी मेडिसिन के करता है यानी उसको कोई दवा नहीं देता बट फिर भी वो हेल्दी हो जाता है, सही हो जाता है. ही इज़ लेफ्ट विथ ऑल अदर डॉग्स सो दैट इट कैन प्ले एंड गेट द मच नीडेड फिजिकल एक्सरसाइज. उसे बाकी सब डॉग्स के साथ रखा जाता है ताकि वो खेल सके और उसकी बॉडी के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज की नीड है वो भी वो कर सके. आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जब एक पीरियड बीत जाता है, कुछ समय बीत जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ का, द डॉग लूजेज मच ऑफ इट्स फैट एंड बिकम्स हेल एंड हर्टी. तो कुछ समय के बाद जो डॉग है उसका फैट, उसका वेट लूज़ हो जाता है और वो हेल एंड हर्टी बन जाता है. हेल यानी कि हेल्दी, तंदुरुस्त बन जाता है एंड हर्टी यानी कि फुर्तीला बन जाता है. मूव टू द समरी. Tricky and overfed dog. Tricky was a small dog pampered by his mistress Pomfrey. Pomfrey कौन है? उस डॉग की मिस्ट्रेस है, मालकिन है. ओके तो ट्रिकी स्मॉल डॉग का नेम है. तो ट्रिकी डॉग है एंड मिसेस पम्फ्रे उसकी मालकिन है. तो ट्रिकी जो है उसको मिसेस पम्फ्रे के थ्रू बहुत पैम्पर किया जाता है यानी लाड प्यार दिया जाता है. शी ओवरफेड हिम विद रिच फूड फुल ऑफ फैट्स. उसको क्या खिलाया जाता है? रिच फूड खिलाया जाता है जिसमें बहुत सारा फैट होता है. रिच फूड बेसिकली फैट फूड को कहा जाता है जिसमें बहुत ग्रीस होती है. ट्रिकी टू लव्ड फूड सो मच दैट ही नेवर रिफ्यूज्ड इट एनी टाइम. अब ट्रिकी को भी फूड इतना पसंद होता है कि वो उसको रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाता. ही वॉज ऑलवेज ग्रीडी फॉर फूड. वो हमेशा फूड के लिए लालची बना रहता है. ही लाइक्ड क्रीम केक्स एंड बिस्किट्स वेरी मच. उसे क्रीम केक और बिस्कुट खाना बहुत पसंद है. मिसेस पम्फ्रे गेव हिम कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स. मिसेस पम्फ्रे उसको क्या देती है? कोड लिवर ऑयल देती है यानी कि फ़िश ऑयल देती है और हॉर्लिक्स देती है. शी ऑल्सो गेव हिम वाइन टू ड्रिंक. और क्या देती है उसे? वाइन भी देती है पीने के लिए. ट्रिकी सफ़र्स वॉमिटिंग. ओवर ईटिंग में ट्रिकी लुक लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. अब ओवर ईटिंग करने से जो ट्रिकी जो कि डॉग था वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखता है. ब्लॉटेड यानी कि कुछ स्वेलिंग, कुछ बहुत ही सूजा हुआ, फूला हुआ. एंड सॉसेज क्या होता है? ये एक सिलेंड्रिकल शेप का नॉनवेज होता है. तो वो अब ऐसा दिख रहा होता है. ही बिकेम वेरी लेजी एंड अनइंटरेस्टेड इन थिंग्स. वो बहुत लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है और किसी भी चीज़ों में उसका मन नहीं लगता. एज ही केप्ट लाइंग ऑल द डे ऑन द कारपेट. वो सारा दिन कारपेट में लेटा रहता है एंड वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल एक्टिविटी. और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता. ही हैड सम बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग बट हाँ उसको वॉमिटिंग जरूर आती है बीच बीच में. मिसेस पम्फ्रे ग्रू पैनिकी एंड थॉट दैट ही वॉज सीरियसली इल. अब मिसेस पम्फ्रे जो होती है वो पैनिकी मीन्स वरीड, वो चिंतित हो जाती है और सोचती है कि शायद ट्रिकी बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया है. शी कॉल्ड मिस्टर जेम्स हैरियट अ वेट सर्जन. अब वो मिस्टर जेम्स हैरियट को बुलाती है जो कि पशुओं के डॉक्टर होते हैं. ट्रिकी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड. मिस्टर हैरियट वॉज एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर एंड ही एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन. मिस्टर हैरियट जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि हाँ ऐसा ज़रूर होगा.
He at once understood that all of Tricky's sufferings were because of overeating. वो उसको देखकर ही समझ जाते हैं कि ट्रिकी की ये जो हालत है वो इसलिए है क्योंकि उसने ओवर ईटिंग की है. He thought of his plans and took a firm line. वो एक प्लान बनाता है मन में, मिस्टर हैरियट एक प्लान बनाते हैं मन में और एक फॉर्म लाइन खींचते हैं. फॉर्म लाइन खींचने का मतलब है कि एक डिसीजन ले लेते हैं. He said that Tricky must be admitted in the hospital for a fortnight. वो कहते हैं कि ट्रिकी को for a fortnight हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा. fortnight 2 वीक्स का पीरियड होता है. मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट फेंटेड एट दिस सजेशन. जब मिस्टर हैरियट के इस डिसीजन को मिसेस पम्फ्रे सुनती है तो उसके लिए ये सजेशन होता है, तो वो इस सजेशन पे ऑलमोस्ट फेंट हो जाती है, यानी कि बेहोशी की हालत में हो जाती है. शी थॉट दैट ट्रिकी could not live even a single day without seeing his mistress. वो सोचती है कि ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखे बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता. उसकी मिस्ट्रेस कौन होती है? मिसेस पम्फ्रे. बट मिस्टर हैरियट रैप्ड हिम इन अ ब्लैंकेट. लेकिन मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप करते हैं एंड टुक हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसको घर से बाहर ले आते हैं. एंड पुट हिम इन हिज कार, और अपनी कार में उसको रख लेते हैं. ट्रिकीज डिपार्चर. डिपार्चर यानी कि जाना. अराइवल आना, डिपार्चर जाना. ट्रिकीज डिपार्चर वॉज क्वाइट पेनफुल फॉर एवरीवन. अब ट्रिकी का जो वहाँ से जाना होता है घर से, वो काफ़ी पेनफुल होता है, दुखदायक होता है सबके लिए. स्पेशली मिसेस पम्फ्रे, खासतौर पे उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे के लिए. ऑल द हाउस वॉज अराउज्ड. पूरा हाउस, पूरा घर जाग जाता है. द मेड्स बिगेन स्टफिंग द कार विद ट्रिकीज थिंग्स. जो मेड्स होती हैं, जो सर्वेंट्स होती हैं, नौकरानियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? ट्रिकी की चीज़ों से कार को स्टफ़ कर रही होती हैं, भर रही होती हैं. एवरीवन वाज इन टीयर्स. हर एक की आंखों में आंसू होते हैं. फाइनली द डॉक्टर टुक द डॉग अवे इन हिज कार टू द सर्जरी. बट फाइनली डॉक्टर क्या करता है? वो डॉग को अपनी कार में ले जाता है फॉर सर्जरी, फॉर ट्रीटमेंट.